रहे थे हम नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, उसमें 20% महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। मैं नोएडा की रहने वाली हूँ और मुझे चंदौली मिला है। नोएडा की रहने वाली है, चंदौली। कोई सेफ्टी है औरतों की? कोई सेफ्टी नहीं। 1 लाख नौकरी देने का वादा ली। हाँ तो देंगे, संविदा में दे रहे हैं ना। वहीं पर सीएचओ रहे, वही झाड़ू पोछा करे, हमें तो यही बोला जाता है ये आपका घर है। अकेले ही जाना होता है जंगल में स्कूटी से, और सेंटर भी बहुत सारे सेंटर तो एकदम जंगल में बने हुए हैं। इन महिलाओं की जिम्मेदारी का सरकार ले ले। मैं गारंटी दे रहा हूँ 4:30 बजे अटेंडेंस लगवाएंगे, लेकिन सरकार को हमें नियमित करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं इको गार्डन में हूं और इको गार्डन में आप देख सकते हैं ये इको गार्डन आज खचाखच भरा है। तकरीबन 15,000 यहां पर लोग हैं और ये सीएचओ है और ये स्वास्थ्य विभाग से हैं। आज इनको यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें 2018 में इनसे वादा लिया गया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे और बहुत सारे वादे लिए गए थे, लेकिन कोई ऐसा वादा इनके सामने पूरा होता इनको नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आ गए। अब आप सोचिए कि 2024 के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी चिंता जो है वो योगी जी कर रहे हैं कि कैसे हम उपचुनाव जीतें। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहा और जिनको होना चाहिए अस्पतालों में और वो यहाँ अगर धरना देते रहेंगे तो आम जनता में मच जाएगा अफरा तफरी का माहौल और 2024 के उपचुनाव में योगी जी को बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, तो हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। तो कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप लोग? रायबरेली से। क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग को बस ये है कि पीबीआई जो है मर्ज हो जाए, बाकी एएमएस पे अटेंडेंस का इशू ये है कि कोई सेफ्टी नहीं है। अगर गांव वगैरह में हम लोग ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सरकार में तो सेफ्टी में है ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे गांव में ये होता है कि कोई दिखता तक नहीं है रास्ते में। अगर हमें कोई मान लो कोई भी है, अगर ऐसा मिल जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ। अच्छा, अकेले ही जाना होता है जंगल में स्कूटी से, और सेंटर भी बहुत सारे सेंटर तो एकदम जंगल में बने हुए हैं। और वहाँ पे अकेले हम लोग की पोस्ट दी गई है, शिफ्ट है वहाँ पे अकेले 9 एएमएस होता है तो उसमें अभी बोला जा रहा है कि 9 से 4 ठंड में क्या होता है कि 9 से अगर 5 बजे तक रुकते हैं वहाँ पे तो अंधेरा होने लगता है। गांव वगैरह में अगर जंगल से हम निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाजनीन। आपका क्या नाम है? चेतना। तो चेतना, आप यहाँ क्यों आई? मान लिया जाए कि आपसे 2018 में सरकार ने वादा किया था परमानेंट के लिए, यही बात है ना? जी जी। तो अब क्या हो रहा है? अभी नियमितकरण करने के लिए सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा हमें कोई भी लिखित में आदेश नहीं दिया जा रहा है। और हमारे वेतन की संगत भी नहीं दूर की जा रही है। अदर स्टेट में भी वेतन 25,000 मिल रहा है, जबकि हमारे में 20,500 ही मिल रहा है, प्लस पीबीआई में भ्रष्टाचार भी होता है, हमें पूरा पीबीआई भी नहीं मिलता है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार ये हर जगह कहीं 10%, कहीं 20% हमें देना पड़ता है ब्लॉक में। देखिए, ये यहाँ पर महिलाएं, क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार सैनी। सैनी जी, यहाँ आप लोग आए हैं, आप तीसरा दिन है, अस्पताल तो खाली पड़ा होगा, मरीज आते होंगे वापस चले जाते होंगे, किसी को बीपी का, किसी का शुगर का, अभी तो बीमारी चल रहा है बुखार का। हाँ, हमारी एक मांग है, हमारी पहली मांग है नियमितीकरण, और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 6 साल बाद नियमितीकरण का आदेश था। हाँ, दूसरा हमारी मांग है स्थानांतरण पॉलिसी लागू की जाए। लग रहा है सरकार पूरा कर पाएगी। अभी देखो, हम आज तीसरा दिन है धरने का हमारा, अभी तक। आइए और भी लोगों से बात कर ले। क्या नाम है? क्या नाम है मैम? क्या नाम है? महालक्ष्मी नाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? तरन्नुम परवीन। यहाँ बैठी हुई हैं आप लोग। हम ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, योगी जी को चिंता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, और आप लोग यहाँ पर अगर बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है योगी जी की छवि खराब हो जाएगी। हमें भी तो उन्हीं की चिंता है, हम उन्हीं के लिए वोट करते हैं ना, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? इलेक्शन आ रहा है, अगर उनकी चिंता है तो हम लोग कौन है?
वोट उन्हें कौन करता है, हमारे लिए कौन सोचेगा। हाँ। वोट के बाद तो वैसे भी सरकार नहीं दिखती है। हाँ। हम लोग जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब हुए हैं, हाँ। उनमें किस कंडीशन में है, बिल्डिंग की क्या हालत है, वहीं पर सीएचओ रहे, वही झाड़ू पोछा करे। हमें तो यही बोला जाता है ये आपका घर है, हाँ। तो घर के लिए व्यवस्था भी तो दी जाती है, व्यवस्थापक करता है ना। हाँ। हमारे व्यवस्थापक कहाँ है, हाँ। हमारे पास क्या आ रहा है। अरे हमें आपके पता पास तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जो आपके योगी जी को वहाँ पे जितने भी सांसद हैं उनके लिए लंचों के लिए व्यवस्था है, सब में डिस्काउंट है। हमारे लिए क्या है, परमानेंट भी नहीं हो रहे हैं। हाँ। अरे तनख्वाह तो दीजिए, हम भी सब तो सेवा दे रहे हैं, हम लोग समाज सेवा के लिए हैं। हाँ। हम भी तो लेकिन इंसान है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो सेवा कौन देगा, कहाँ से देंगे। अच्छा, एक बात हम जानना चाह रहे हैं कि योगी जी जैसे वादा किए थे, मोदी जी ने वादा किया था 2018 में कि आपको परमानेंट कर देंगे, नहीं किया गया और आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने आया? हम भी वादा कर रहे हैं, जब तक वो परमानेंट नहीं करेंगे हम यही बैठे रहेंगे, ये हम सबका परमानेंट नहीं करेंगे, यही नहीं जाएंगे, हम भी यही बैठे रहेंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि मोदी योगी जी का वादा हम भी नहीं तोड़ेंगे, वो परमानेंट करें, हम सेवाएं देंगे। क्या बात है। देखिए, यहाँ पर महिलाओं ने ठान लिया है कि हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक उनकी जो है जो वादा किया गया था पूरा नहीं किया जाएगा। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है आप लोग? नाम बताइए, नाम क्या है, कहाँ से हैं? संत कबीर नगर से। हैं? संत कबीर नगर से उधर। संत कबीर नगर। बस यही जानना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, योगी जी को जीतने का चिंता सता रहा है, और अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना बहनी। नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन हमारा नुकसान कौन देख रहा है। हम लोग भी यहाँ 4-5 दिन से पड़े हैं, 14 तारीख से काम बंद है सारा, और वो नुकसान तो योगी जी को नहीं दिख रहा है, उनका नुकसान दिख रहा है पर्सनल। हमारे यहाँ देख रहे छोटे छोटे बच्चे लेके सब कितना परेशान है, इतने सारे 10-15 हजार सीएचओ आए हुए हैं, 4-5 दिन से लगातार स्ट्राइक चल रहा है, और इसके लिए तो कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, कोई पागल की तरीके से घूम रहे हैं। आप महिला हैं, कोई ना कोई तो आया होगा सुनने आपकी चिंता। कोई दिख रहा है आपको, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग की, कोई सुन रहा है। 3-4 दिन से हम लोग पड़े हैं यहाँ पे, देखनी चाहिए ना सरकार को, हम लोग को भी सुननी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा वाले नारा हाँ, देते हैं। नारा दे रहे हैं, लेकिन करने को कुछ नहीं कर रहे हैं। दिख नहीं रहे, हम लोग यहाँ पड़े हैं, रात दिन यहाँ पे धरना दे रहे हैं। करना चाहिए ना हम लोग के लिए कुछ, पर कुछ नहीं हो पा सरकार रहा। आपकी कोई सुनवाई नहीं कर कोई रही। सुनवाई नहीं। खाली नारा जो है वो नारेबाजी हो रही है, तो 3 दिन से हो रही, कोई सरकार नहीं सुनने को राजी है। सब बहनें परेशान है, ढेर सारी दीदियां आई हैं, सब हमारे जूनियर सीनियर सब परेशान है, हाँ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हिमालय सर इतना परेशान है और बाकी सारे लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ। अदर डिस्ट्रिक्ट से 75 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। अब आप लोग करिए, मीडिया वाले आप लोग बताइए उन लोगों को जाके कि हमारे लोग सुने तो कम से कम। चिंता का विषय है बहनी है। बिल्कुल, बहुत चिंता का विषय है। हालांकि सरकार तो कहती है हम महिलाओं को हितैषी हैं, अभी कह रहे थे हम नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, उसमें 20% महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, ऐसा योगी जी कह रहे थे। लेकिन अभी तो जो महिलाएं संविदा कर्मी हैं, हाँ, ठीक उन्हीं है। को परमानेंट कर दें। ठेके पे है, हाँ, हाँ। उन्हीं के लिए परमानेंट कर दे। हम ये नहीं कहते अलग से निकालो, पहले इन्हीं को ही एक निश्चित स्थान तो दो, है। बात वो होती है, बात ये नहीं होती अलग से निकालेंगे, 1 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 1 अरब देंगे, वो बात की बात है। हाँ। जो हम लोग 20,000 रुपए मजदूरी पे काम कर रहे हैं, हाँ। उनकी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है? फिर ऐसे कैसे हम मान ले कि 1 लाख जगह निकलेगी तो 1 लाख हम लोगों की भर्ती होगी? नहीं, 20% मतलब 1 लाख पर 20,000 नौकरी मिली है महिला। जो भी हो, हाँ। हमको उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। अभी हम जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, पहले वो परमानेंट करो। ठीक, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में जाके जहाँ पे कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं, हम लोग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, टाइम से पहुंच जाते हैं। हम लोगों का सर्वे तक करा लिया गया कि क्या आपकी ये दीदी लोग टाइम से आती हैं, सीएचओ जितने सारे लोग उनको फीडबैक देते हैं कि हाँ ये लोग जब से आए हैं तब से जाके यहाँ पे हम लोगों का दवा पानी हर एक चीज की बहुत ज्यादा सुधार हो गया, और हो भी गया है। ये तो आप भी डाटा से समझ रहे हैं। हाँ। कोविड आया था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे योगी जी 1 लाख रोजगार देने की बात करें, 20% महिलाओं को हम देंगे। अभी कल का भाषण है अब उनका। ये बताइए, हम लोग, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ,
और मुझे चंदौली मिला है। नोएडा की रहने वाली है, चंदौली। कोई सेफ्टी है औरतों की? नहीं है, कोई सेफ्टी आने नहीं जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, दीदी लोग इतनी दूर से अरे पड़े हैं। ऐसा नहीं ना, इस तरह तो अमित शाह कहते रात के 12 बजे गहना पहन के बाहर अभी कोलकाता वाला केस देखा है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये हो गया। हम तो यहाँ अकेले ट्रेवल करते हैं, अकेले रूम में डाल दिया जाता हम अमेठी के रहने वाले हैं, महोबा में पोस्टिंग है, आने जाने में ट्रैवल का इतना इशू होता है, मेरी कोई नहीं सुनता है। नाइट ट्रैवल करूँ, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं बनी है, महोबा के लिए डायरेक्ट अमेठी से कोई ट्रेन नहीं है। हम लोग को इतना दिक्कत होता है, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। 3 साल से हम काम कर रहे हैं, 20 घंटे में नोएडा से बनारस पहुँचते हैं, फिर वहाँ से 5 घंटे में चंदौली पहुँचते हैं। बताइए कोई सेफ्टी है? और मतलब नोएडा से आप चंदौली में आती हैं। अब सोचिए नोएडा से जॉब करने लड़कियों को इतना दूर दूर फेंक दिया है, कोई सेफ्टी नहीं है हमारे लिए। हम तो बहुत परेशान हैं। इसके बाद में आपके क्या करें? मैम ये बोल रही है कि मॉर्निंग में आप जो अटेंडेंस लगाओगे 9:30 पे AM पे लगेगी और इवनिंग में लगेगी 4:30 के बाद। अगर 4:30 के बाद अटेंडेंस लगेगी सर्दी टाइम में, तो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या मैडम लेगी? क्या सरकार लेगी? जब कलकत्ता जैसे अरे लेकिन 1 लाख नौकरी देने का वादा लीन है। मैं अगर सरकार 1 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है, एजुकेटर उन्हें 2 साल में लेकिन देंगे। हाँ तो देंगे, संविदा में दे रहे हैं ना, संविदा में दे तो रहे हैं। देखो पहले पंचायत सहायक रख लिए 7-7 हजार में, फिर क्या नाम है एजुकेटर ला रहे हैं, आंगनबाड़ी की जो सहायता करेंगे ऐसे दे रहे हैं 1 लाख से योजना। परमानेंट कितनी दे रहे हैं? अब यही दिक्कत है का परमानेंट और ये सरकारी 20,000 में आदमी कैसे अपना घर चला लेगा? आप बताइए 20,000 में कैसे घर चला लेगा? एक महिला मेरठ में रह रही है, नौकरी से मतलब है ना, है? नौकरी से मतलब है ना। नौकरी से कैसे मतलब है? परमानेंट जॉब से मतलब है। 20,000 में कोई 10 घंटे भाई 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किए हैं, वही देंगे कि मतलब अलग से कुछ? अलग से क्यों नहीं देंगे? हम लोग को परमानेंट करे ना, हम लोग कितनी दूर रह के भी जॉब कर सकते हैं। अगर हमारी 1 लाख 1.5 लाख के बाद सरकार ने गाइडलाइन दी थी, हमारे पास गाइडलाइन है, जो लोग 6 साल रेगुलर जॉब करेंगे CHO की, उनको बाद में उनको नियमित कर दिया जाएगा। जैसे उनको वादा लिए थे ना भैया, तो जाओ मेरी बात कोई सुनिए ना। लिखित में दे दिए थे, वादा लिए थे। रिटर्न में है ना, गाइडलाइन दिखा तो रहे हैं आपको। दूसरी बात, जब अन्य राज्य में कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया, हरियाणा में कर दिया और राजस्थान में कर दिया, क्या वहाँ की सरकार यहाँ से अलग है? केंद्र में तो एक ही सरकार है ना, केंद्र में मोदी की सरकार है। हाँ तो सरकार है तो 15 लाख देने का वादा किए थे, अमित शाह बोले जुमला है, तो इसका मतलब आपका हाँ तो नौकरी भी जुमला है। जब आप बोल रहे हो 1 लाख नौकरी देंगे 1 साल में, 2 साल में, वही जुमला है। हम कैसे विश्वास कर लेंगे देंगे? रिटर्न में दिलवा दो। अरे देंगे भाई, ऐसा नहीं। जुमला है, जुमला। देने में बहुत फर्क होता है। बोलने में तो बहुत कुछ बोला है, लेकिन कुछ हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, खाली वादा पर वादा करते हैं। भाई पहले तो आपको CHO की गाइडलाइंस का पता होना चाहिए कि CHO परमानेंट कैसे होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब 6 साल पूरे हो जाते हैं ना, गाइडलाइंस में ये लिखा है कि उसको परमानेंट किया जाता है 5 साल पर। 5 साल पर 5 साल तो हो गए ना, हमारे जो सीनियर लोग हैं 2018 के बाद से 5 साल। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे साथियों को 5 साल कंप्लीट हो गए, आप उन्हें कर दो, तो जो हमारे जूनियर हैं उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे सीनियर साथी परमानेंट हो गए। लेकिन आगे की योजना बना है रोजगार देने का, उनको पहले दें कि आपको परमानेंट करें। ये तो अभी दूसरी बताओ, एक बात और बताओ, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सरकार के पास कोई है गाइडलाइन? सुरक्षा में है, देखिए नोएडा से आप चंदौली चली जाए, कलकत्ता जैसे अस्पताल में डॉक्टर के साथ में रेप हो गया, उसकी हत्या होगी, उसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली क्या? उनके अपराधियों पे कोई केस हुआ? इन महिलाओं की जिम्मेदारी का सरकार ले ले। मैं गारंटी दे रहा हूँ 4:30 बजे अटेंडेंस लगवाएंगे, लेकिन सरकार को हमें नियमित करना पड़ेगा। अगर सरकार हमारे से हम लोग जंगल में बैठ के अटेंडेंस लगाते हैं, सेंटर ऐसे जंगल में बना दिया है कि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं। हम लोग जा सकते हैं, पानी भरे होते हैं, सेंटर में पानी भरा रहता है। पानी भरे रहते हैं। सेंटर जाके देखिए, बैठने वाली हालत नहीं होती है। हमारे पास पिक्चर्स भी है, सेंटर में पूरे सारे पानी भरे रहते हैं। क्या करें? सेंटर जर्जर है, कुछ सेंटर ऐसे इतने जर्जर है, छत गिर रही, छत चूर रही है उन लोगों की। क्या कर सकते हैं? वॉशरूम भी अच्छे से नहीं अरे लेकिन मोदी है तो मुमकिन है भैया, माने मुमकिन कैसे? हम कैसे माने मुमकिन है? जैसे वो लोग हम लोगों से वोट के लिए एक करके आते हैं, वोट का जब टाइम आता है तब तो बहुत हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पड़ लेते हैं। फिर क्यों नहीं बाद में क्यों नहीं होता है? ये सब चीजें कब तक चलेंगी? कि जैसा अगर इस तरीके से ये जुमला चलाते रहेंगे ना, तो हम लोग भी जुमला सधा ही देंगे एक बार। अरे उपचुनाव का अभी उपचुनाव होना है, कहाँ आप लोग इतना गुस्सा? तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं अरे भाई मोदी है तो मुमकिन है। कोई मुमकिन नहीं है, सब कहने का, कुछ भी मुमकिन नहीं। हाँ, सब कहने की बात। बिल्कुल सब कहने की। तो देखिए हम इस वक्त पता ना औरतों के बारे में, वो तो अपनी कुर्सी पे बैठे, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं। चुनाव तो हो क्या गया, इतना गुस्सा काहे हो रही हैं आप लोग? हमारा हक है नियमितीकरण होना चाहिए। एमएस अगर लागू हो रहा है तो हर NHM कैडर पे
लागू होना चाहिए, केवल CHO पे ही क्यों लागू अरे हो रहा आपको है? नौकरी मिल गया ना, आप नौकरी अब संभाल। नौकरी 20,500 में आजकल इतनी महंगाई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चा संभालना भी मुश्किल बात होती है। हम लोग बच्चे को ले जाके सेंटर पे बिठाते हैं, छत चू रही है, ना टॉयलेट फंक्शनल है, ना तो वहाँ पे कोई सफाई कर्मी है। बताइए, कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं किया गया। सेंटर्स पे इतनी गंदगी पड़ी रहती है, हम लोग कैसे ड्यूटी करना, इसमें इतना असंभव हो रहा है, बहुत ही दिक्कत होती है हम लोगों को। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।